फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में। आखिर प्रिंस का दिया हुआ गिफ्ट आंटी जी ने क्यों स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं लिया? तो फ्रेंड्स देखिए, बात ये होती है कि मतलब एक बेटा जब माँ बाप बनने की कोशिश करे ना, तो बेटा सरासर गलत होता है। और प्रिंस ने जब सोशल मीडिया पर अपने माँ बाप की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं, अपनी बहन की इतनी धज्जियाँ उड़ाई हैं, तो कोई माँ बाप कैसे इनके गिफ्ट को स्वीकार कर लेता या गिफ्ट को ले लेता? मतलब यही है कि मतलब सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ होने के बाद, इनकी बहन की इज्जत उछालने के बाद, एक माँ के अंदर की रूह देखो कैसे कांप उठी होगी जब प्रिंस ने इस तरीके से बिहेव किया। प्रिंस सच में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। जब देखो, जब माँ को लिए रहता है, कभी बहन को लिए रहता है। और फिर देखिए, आप इतने दिनों के बाद घर जाते हो, वो भी दीपावली वाले दिन। आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि मतलब आंटी का बर्थडे भी निकल गया और आपने एक बार आंटी को सही मन से, अच्छे मन से बर्थडे विश भी नहीं किया। इस तरीके से विश तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई आपने बड़ा जंग नहीं जीत लिया है। फिर भी मतलब आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मतलब प्रिंस बाबू जो है ना, वो माँ बाप की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं। कभी भी देखो, हमेशा यही बोलेंगे कि खाना हमेशा रंजना बनाती रहती है, पूरा काम रंजना करती है। तो बेटा, आप क्या करते हो जब रंजना पूरा काम करती है रहती है और मनीषा कुछ नहीं करती है क्या? मनीषा अगर सचिन सोशल मीडिया पर नहीं दिखाते हैं सब चीज़ें, तो क्या मनीषा घर पर बैठी ही रहती है? मनीषा घर में कमर तोड़ती रहती है, कुछ करती ही नहीं। यहाँ तक कि सारा काम रंजना ही करती है, सारा काम प्रिंस ही करते हैं। घर का छोटा बेटा और छोटा बहू ही सब कुछ करती है, बड़े बेटा और बड़ी बहू कुछ नहीं करती है। यही चीज़ होती थी डेली। घर में इतना लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था। रोज रोज खाना को लेकर कलह होती थी कि मतलब खाने के लिए इतना बहस होती थी कि बड़ी बहू खाना बनाए, छोटी बहू खाना बनाए। देवरानी देखती थी कि जेठानी खाना बनाए, जेठानी देखती थी कि देवरानी खाना बनाए। तो आंटी ने एक कलह भी मतलब दूर कर दी। मतलब रोज रोज अगर तुम इस चीज़ को लेकर बोलती हो यूट्यूब पर, मतलब सोशल मीडिया पर रोज बोला जाता था कि आज का खाना मैंने बनाया, तो कभी जेठानी जी बोलती थी खाना मैंने बनाया, तो कभी देवरानी जी बोलती थी खाना मैंने बनाया। फिर प्रिंस बाबू बोलता था कि घर का पूरा काम रंजना करती है। रंजना सुबह 5 बजे उठ जाती है, 5 बजे उठने के बाद घर का पूरा काम, साफ सफाई, मतलब घर को जो मेंटेन करना होता है वो सब रंजना का काम होता है। तो यही सब चीज़ को लेकर घर में रोज का कलह मचता था। तो फिर आंटी ने भी सोचा कि चलो, रोज की कलह है, इसको जड़ से ही हटा दिया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने मैट रख दी हुई है। मैट तो पहले से लगी हुई थी, बट यहाँ पर इन्होंने इस बार कुक रखा हुआ है, जो सुबह से लेकर रात तक पूरा खाना बनाएगा, नाश्ता चाय सब कुछ देगा। इन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लोग घर पर बैठे सोए या कुछ भी करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट अगर लड़ाई होती है तो उसको हमें पूरी तरीके से ख़त्म ही करना है। देखिए, आंटी जी ने गिफ्ट क्यों नहीं लिया? आंटी जी ने गिफ्ट इसलिए नहीं लिया, देखिए, पहले तो तुमने उनको मार दिया है, मारने ही के समान है। सोशल मीडिया पर इतनी थू थू मची हुई थी, हर चीज़ में इतना सब कुछ बोला जा रहा था, तो उन्होंने मतलब इतना सब कुछ कोई सहन नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर आंटी जब से आई हैं तो उनके सारे रिलेटिव्स भी जुड़े हुए हैं, उनके ससुराल वाली फैमिली भी जुड़ी हुई है। अगर प्रिंस ऐसा दिखाते हैं तो क्या बोलेंगे उनके ससुराल वाले और रिलेटिव्स क्या बोलेंगे? यही सब चीज़ें होती हैं कि प्रिंस को बोलने की तमीज़ भी नहीं है, कुछ भी बोल देता है। इस समय प्रिंस के तो कोई भी वीडियो भी नहीं आ रहा है। प्रिंस का जो मेन चैनल है उस पर ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। यहाँ अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मनीषा अपना वीडियो डालती है डेली, अपना दिखाती है। और जब से मनीषा अम्बाला गई हुई है तो मतलब कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि मतलब जैसे ही घर की बड़ी बहू घर से बाहर हुई तो जो कुक लगा हुआ था वो हट गया है, और छोटी बहू जैसे ही सिवान आई तो मतलब
को खटा दिया गया। सिर्फ आंटी जी जो है वो सचिन मनीषा से ही डरती है, प्रिंस और रंजना से कोई नहीं डरता है। सचिन और मनीषा की घर में पूछे, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी देखे हुए हैं। तो मतलब क्या लेकर बैठा है ऑडियंस, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है ऑडियंस के बोलने का मतलब क्या है। क्या आंटी जी दोनों बहुओं में मतभेद करती हैं, क्या यही बोलना चाहते हैं ऑडियंस। तो ऐसा नहीं है कि आंटी जी अपनी दोनों बहुओं में मतभेद करती हैं, उनके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। जितना इम्पोर्टेंस छोटी बहू रखती है उतना इम्पोर्टेंस बड़ी बहू रखती है। इसमें उनके लिए दोनों बहुएं बराबर है, ना तो मनीषा उनके लिए ज़्यादा है ना ही रंजना, दोनों को इक्वल समझती है। जैसे वो अपनी बेटी को समझती हैं, अंशु और पूजा को समझती, उसी तरीके से अपनी बहू को समझती है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुओं को कुछ और बेटी को कुछ और। आपने देखा ही होगा कि मतलब जब भी किसी का भी घर में बर्थडे आता है, यहाँ तक कि मनीषा हो या सचिन हो, प्रिंस हो या रंजना हो, अंशु हो या शुभम हो या पूजा हो, प्रदीप हो, सभी को एक समान गिफ्ट दिया जाता है। और आंटी जी सभी को 2000 रुपये देती है, 2000 के अलावा कुछ नहीं देती है। क्योंकि देखिए उनसे जितना होता है वो इस एज में कर रही है, कमा रही है, अपना खा रही है, इतना ही काफ़ी है। इस एज में तो कोई इतना कर भी नहीं पाता है जितना कि आंटी जी कर रही है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर भी बवाल होता है कि अंशु और पूजा को लेकर बहुत बवाल होता है सोशल मीडिया पर कि अंशु अपनी सगी बेटी नहीं है तो आंटी जी उसके लिए कुछ नहीं करती है, जबकि पूजा के लिए सब कुछ करती है। तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स भी कभी कभी हर चीज़ को सही करने की उसमें लगे ही होते हैं, हर चीज़ मतलब सबूत के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब रंजना और प्रिंस की ही गलती हो, कभी कभी हो सकता है कि आंटी जी भी गलत हो सकती है या सचिन और मनीषा भी गलत हो सकते हैं। इसमें कोई वो ही बट बोलते हैं ना कि जब एक बेटा अच्छा होता है ना, सचिन सच में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे ही सुबह उठते हैं ना वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढते हैं। इतना प्यार तो हमने किसी भी बेटे में नहीं देखा होगा जितना प्यार हम सचिन में देखते हैं अपनी माँ के लिए। लेकिन इसके जस्ट विपरीत ही प्रिंस बाबू है। प्रिंस बाबू को किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो घर पर रहते ही नहीं है, ससुराल में ही पड़े रहते हैं। ससुराल में इनको इतना अच्छा लगता है। और देखिए जब मतलब पूजा आई थी तो रंजना आई भी नहीं है। और ऐसा मतलब बिहेव अगर आप अपनी ननद के साथ कर रहे हो, कल के दिन तुम्हारी भाभी आएंगी और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी, तुम्हारी भाभी तुम्हारे रहने के बाद अपने मायके चली जाएंगी, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम मतलब सहन कर पाओगे ये सब चीज़ें कि तुम्हारी भाभी मायके चली गई? तो ये चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत है तो वो गलत है, उसको गलत ही बोला जाएगा। और प्रिंस और रंजना ने गलती की है, इसमें कोई वो नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप लोग बताना कि मतलब क्यों प्रिंस और रंजना अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं। आखिर माँ, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखना, अपनी बच्चे को, एक माँ अपने से ज़्यादा प्यार करती है, हर चीज़ से लड़ने की ताकत रखती है अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करती है ना कि दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती। तो आप एक माँ को कैसे हर्ट कर सकते हो? जिस माँ ने अपने बच्चे के लिए किस किस की नहीं सही, हर चीज़ सही है, उस बच्चे ने आज ऐसा कुछ किया और अपनी ही बहन के साथ ऐसा कुछ हो जाए ना तो फिर और बुरा लगता है। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे सोच सकती है? और मतलब कि उसका बेटा ही उसकी बेटी की इंसल्ट कर दे, वो भी सोशल मीडिया पर। पूरी समाज, मतलब समाज ही बोल सकते हैं इसको, सारे लोग, आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स लोग, सभी भी सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये आंटी जी को आए हुए सोशल मीडिया पर 8 से 9 साल हो गया है तो इनके रिलेटिव्स ना जुड़े हो, सभी लोग जुड़े होते हैं। लेकिन प्रिंस को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल देता है। इसके विपरीत आप सचिन को देखते हैं कि सचिन अपनी बहन के साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। अभी सचिन अपनी बहन को लेने से उसके ससुराल भी गए हुए थे तो कितने अच्छे से कायदे के साथ लेकर आए हुए थे। यही प्रिंस ने एक बार सोचा, प्रिंस ने तो बैंगलोर जाने तक
का अपना खर्चा बता दिया कि 1 लाख रुपए का खर्चा आया हुआ था। क्या कोई भाई अपनी बहन से उसके घर जाने के लिए मतलब खर्चा भी बोल सकता है क्या? और साफ साफ अपने ब्लॉग में भी बोला था कि ये मेरा पूरा 1 लाख का खर्चा हो गया है। तो प्रिंस बाबू, आप क्या दिखाना चाहते हो ऑडियंस को, क्या बताना चाहते हो कि आप रक्षाबंधन पर अगर भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है तो वो अपना किराया भी बताएगा? ऐसा तो नहीं होता है, बट आप जो करते हैं ना तो वो कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई शब्द ही नहीं होते कुछ सुनने के लिए और कुछ बोलने के लिए। जब आप सोशल मीडिया पर इतना कुछ बोलते हो ना, तो आप रियल लाइफ में तो बहुत कुछ बोलते होगे जिससे आपके मम्मी पापा भी हर्ट होते होंगे और आपकी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि आपने अपनी बहन को सोशल मीडिया तक में नहीं छोड़ा और सोशल मीडिया पर कितनी बुरी हालत कर दी हुई है कि एक बहन रोने पर मजबूर हो गई है। एक बहन चीख चीख कर बोल रही थी कि मेरे भाई से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, अब मैं सिवान जब तक रह जाऊंगी जब तक कि मेरे माँ बाप है और मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरा मायका नहीं है। अगर ऐसा कोई बहन बोलती है ना तो सच में तो एक भाई भाई नहीं होता है, वो एक राक्षस के समान होता है। यहाँ पर पूजा की बातों का सबको इम्पोर्टेंस दी है। पूजा ने जो जो बोला है ना बिल्कुल अच्छा बोला है और एक बहन को अपने एक भाई के साथ ऐसा ही बोलना चाहिए। कब तक एक बहन अपने भाई से डरे? तो यही चीज़ होती है ना, बहुत चीज़ें होती जो सोची समझी नहीं जा सकती और बोली नहीं जा सकती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत